आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। कौरई की गौशाला बनी गायों की कब्रिस्तान। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हालात, गायों को नहीं मिल रहा चारा और भीषण ठंड से बचने के नहीं है इंतजाम। किरावली कोरई ग्राम पंचायत साता की गौशाला के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार को फिर 5 गौवंशों की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण भीषण ठंड और चारा नहीं मिलना बताया जा रहा है। गौशाला में जहां खोदेंगे वहीं निकलेगी मृत्यु गौमाता। सोमवार को भी 4 गायों की मृत्यु हुई थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना, गौशाला में गौवंशी के लिए चारे का कोई इंतजाम नहीं है। जानकारी पर उन्होंने गौशाला की देखरेख कर ग्राम प्रधान बंटी सिसोदिया और सचिव तेजपाल सिंह से नाराजगी जताई। क्षेत्रीय ग्रामीण कौरई की गौशाला में ठंड से मृत गायों में 2 फुट गड्ढे में गाड़ दी जा रही हैं। गांव के ग्रामीणों ने कहा कि 3 दिन से चारा आने की बात कही जा रही है, लेकिन एक दाना भी नहीं आया है। भूख से बिलबिलाकर गौवंशी दम तोड़ रहे हैं। यदि उन्हें गौशाला में ही चारा मिले तो वह आसपास के खेतों की फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने भूसा भंडारण कक्ष के निर्माण में पीली ईंट लगाने और घटिया मटेरियल लगाने का आरोप लगाया। खंड विकास अधिकारी ने उच्च गुणवत्ता को ईंट और मटेरियल ही प्रयोग में लाने के निर्देश दिए। मेरा नाम हरीश कुमार है। कुमार जी, यहाँ पर गाय गौशाला के अंदर क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है, कम से कम 50-55 गाय खत्म हो चुकी है, नींद में दबा रखी है सब। ये करीबन 1 महीने से नाटक चल रहा है इनका। 50-55 1 महीने में। अरे सेक्रेटरी साहब से बोला, दबंगी दिखा तो रहे हैं। ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर केस दायर कराऊंगा। नाम क्या है सेक्रेटरी साहब का? नाम तेज प्रकाश सिंह। हाँ, दबंगी और करें कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। हाँ, और तुम्हारे सामने देख रहे हैं, इनके पास अभी तक कोई सरकारी चारा नहीं है, कोई भी। सब गांव वालों ने दिया पूरा चारा उधर। आदेश है मुख्यमंत्री के कि कोई गाय भूखी नहीं मरेगी। तो अब ये क्यों मर रही है सर भूखी? अच्छा, सारी गाय भूखी मर रही है। आप देख रहे हैं कौन सी झिकी गाय घूम रही है। गायों के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? गांव की तरफ से है जो कुछ चारा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट का कोई चारा नहीं है। तुम देख लो, खुद देख लो आप। और जो देखा जा रहा है ये पूरे खुले में है। ये सब ऐसे खुले में, तो और क्यों मरी है? ठंड में तो मरी है, 1 महीने में मरी है गाय सब। डाला जा रहा है, इसके लिए क्या ये आपकी वजह से। आज गांव के अंदर मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी बात है कि अधिकारी लोग आ रहे हैं, कहीं हमारी टांग नहीं खींचे। जब ये आज लेके आए हैं तो अभी लगाई कहाँ हमारे सामने। काफी दिन से चल रहा है। काफी दिन से कुछ काम दिख रहा है आपको? सब पर्दे फटे हुए हैं, देखो तो। सारी गाय खुले में घूमती हैं। रात को किसान परेशान कर रखे हैं, ये सब खेत उजाड़ दिए। रात को 50 गाय। यार छोटे ठाकुर है, मैं गांव सांता का निवासी हूँ। कौन सा गाँव है? ये गांव सांता है, पर ये जमीन ग्राम पंचायत कोरई में लगती है। रकबा कोरई की पंचायत का है। क्या मैटर? यहाँ पे ये गौशाला को खुले करीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से यहाँ पे गौशाला के लिए जब खुली थी तब तक चारा आया था, 1 महीने 1.5 महीने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे चारा कर दिया बिल्कुल बंद। चारा यहाँ एक दाना नहीं आया। जब गाय यहाँ पे मरने लगी भूखी, तो गांव वालों ने अपने खेत से 1-1 बीघा की 2-2 बीघे की पूंजी करव की यहाँ पे दी थी दान में। उनको खत्म हुए, अब 2 महीने हो गए। 2 महीने से यहाँ पे केवल 2 गाड़ी आई हैं बस। बाकी का ना तो कोई सरकारी चारा आया, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना गाँव के रहने का कोई ठिकाना है। इतनी शीतलहर में गाय खुले में घूमती है, बैरिकेटिंग तोड़ के, और खेतों में निकल जाती है, तो किसानों का नुकसान कर रही है। मुख्यमंत्री जी का फोकस गाँव पे है, पर नीचे के अधिकारी लीपा पोती करके उनकी खाना पूर्ति कर रहे हैं, बेकार अपनी जेबें भर रहे हैं। बाकी उनके पास कोई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं जमीन स्तर पे। तेजपाल सिंह, पंचायत का सचिव हूँ। ग्राम पंचायत सचिव है, उस पद पे हूँ। ये गांव वाले आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गाय मर जाती है, इसको उस तरीके से दफनाया था। आपने भी देखा है कई गाय पड़ी हुई है जिसके अंदर कुत्ते खींच के ले गए, उनके पैर हाथ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये किस तरीके से हो रहा है? जी, उसके बारे में ऐसा है कि हम जो गैयाएँ जो यहाँ आती हैं, ज़्यादातर जो भी गायें हैं वो यहाँ तो वृद्ध आती हैं, या बीमार आ रही हैं, या एक्सीडेंटल आ रही हैं। हमारे यहाँ पे एक मुहिम चल रही थी अभी तक आवारा गौवंशों की, तो उसमें रोड की जो एक्सीडेंटल गाय थी वो भी आ रही थी। तो इस तरह का जो बीमार पशु आ जाता है या एक्सीडेंटल पशु आ जाता है, उसको हम ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। डॉक्टर साहब विजिट भी करते हैं यहाँ पे। पिछली बार भी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक घटना हो गई थी इसी प्रकार की, तो उसमें थोड़ा सा बातें बन गई थी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगातार इलाज किया, और वो गाय जो थी उसका पैर जो थे वो पैर टूटे हुए थे। अब इतनी ठंड पड़ रही थी, उसको रखा भी केयर से, लेकिन तीसरे दिन वो गाय खत्म हो गई। इसी तरह से जो बिल्कुल वृद्ध हैं,
उसी को व्यक्ति जब दूध पी अच्छा, लेता ये है तब गाय- उसे छोड़ता है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए, गाय कितने फुट गहरे गड्ढे में गाड़ी आती है और कितना नमक लगता है, क्या होता है ये? ऐसा है, गाय को गाड़ने के लिए हम जो गड्ढा करवाते हैं जेसीबी कितना से, फुट होता है? गड्ढा जो खुदवाते हैं हम जमीन तल से कम 7 फीट के करीब हम उसे करवा देते हैं। उसके बाद इसे गड़वा देते हैं। ठीक है, नमक का भी कितना लगता है? नमक का उपयोग करते हैं। नमक का क्या करते हैं हम, 20 किलो 30 किलो का कट्टा आता है पूरा, वो कट्टा खुलवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले पूर्व में जो हमने ये बांस हैं ये दोबारा लगवाए हैं। पहले बांसों से पहले यहाँ पर कुत्तों का प्रकोप नहीं था, क्योंकि अब चारों तरफ फसल बो गई है तो कुत्तों को कहीं और कुछ मिल नहीं रहा है, तो कुत्ते नीचे से आने लगे, तो हमने बांस भी बनवा दिए नीचे पूरे। बांस बंधने के बावजूद भी कहीं से कोई एक आध कभी आ जाता है कुत्ता, तो हम उसको केयर करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। आपके सामने